उम्मीद की किरण डॉ बी आर आंबेडकर से मिलिए। डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर। ये नाम सुनते ही बराबरी, न्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। एक ऐसे समाज में जन्म जो जातिवाद में बंटा हुआ था। उन्होंने उन कठिनाइयों को पार किया जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और भारतीय संविधान के शिल्पकार बने। उनकी कहानी शिक्षा की ताकत, अडिग संघर्ष और न्याय के लिए अटूट प्रयास का जीता जागता उदाहरण है। उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा भारत में जातिवाद की भयावह सच्चाई से रूबरू कराती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक आईना है जो पूर्वाग्रह की कुरूपता और आसमानता की बेड़ियों को तोड़ने वाले एक व्यक्ति की अदम्य भावना को दर्शाता है। आपने खुद के अनुभवों के जरिए आंबेडकर ने उन गहरे पूर्वाग्रहों को उजागर किया जो भारतीय समाज को जकड़े हुए थे। उनके शब्द एक आह्वान है जो हमें हर तरह के भेदभाव का मुकाबला करने और एक न्यायपूर्ण और समानता वाले समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। नम्र शुरुआत, एक लड़का जिसने सपने देखने की हिम्मत की। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। डॉ आंबेडकर की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर महू से। यह वही जगह है जहां उनके जीवन की नींव रखी गई। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे भीमराव रामजी मालोजी सकपाल, जो कि एक आर्मी अफसर थे, कि 14वीं संतान थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने कभी हार नहीं मानी। उस समय अछूत मानी जाने वाली महार जाति से ताल्लुक रखने के बावजूद उनके पिता शिक्षा की ताकत में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि छोटे भीमराव को शिक्षा मिले जो उनके समुदाय के ज्यादातर बच्चों को नहीं मिल पाती थी। भीमराव ने भी अपने पिता के इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। हालांकि स्कूल सामाजिक क्रूरता का एक कड़वा पाठ बन गया। वहां उन्हें अपने सहपाठियों से अलग थलग रखा जाता था। भीमराव को खुद भेदभाव का सामना करना पड़ा। अक्सर उन्हें अपने सहपाठियों से अलग रखा जाता था और अपमानित किया जाता था। यह उनके लिए एक कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी ये शुरुआती अनुभव, हालांकि पीड़ादायक थे, उनके दिल में एक आग जला गए। यह आग उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। एक ऐसी आग जिसे पूर्वाग्रह की हवाएं भी बुझा नहीं सकीं। यह आग उनके सपनों को साकार करने की थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में जबरदस्त प्रदर्शन किया। ज्ञान की उनकी प्यास ने उन्हें अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने के लिए प्रेरित किया। वे हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उस समय किसी को नहीं पता था कि निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा यह छोटा सा लड़का बड़ा होकर उसी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा जिसने उसे सीमित करने की कोशिश की थी। यह कहानी है उस लड़के की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। पूर्वाग्रह की दीवारें, जातिवाद और उसके जख्म। यह कहानी है उन घावों की जो समय के साथ भी नहीं भरते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपका जन्म आपकी हैसियत तय करता हो, जहां आपका अस्तित्व ही आपके अधिकारों को सीमित कर देता हो, जहां आपकी परछाई अशुद्ध मानी जाती हो और आपका अस्तित्व ही एक अपराध समझा जाता हो, आपका स्पर्श दूषित करने वाला माना जाता हो। यह एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं। भारत में लाखों लोग जाति व्यवस्था की कठोर सीमाओं के भीतर फंसे हुए इस क्रूर हकीकत को जीने को मजबूर थे। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। डॉ आंबेडकर, जिन्हें अछूत करार दिया गया था, ने अपने शुरुआती दिनों से ही इस पूर्वाग्रह का अनुभव किया। उन्होंने इस अन्याय को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। उन्हें बुनियादी सम्मान से वंचित रखा गया, अलगाव का सामना करना पड़ा
और उन्हें एक ही पानी के स्रोतों को साझा करने के लायक भी नहीं समझा जाता था। यह उनके लिए एक निरंतर संघर्ष था। इन अनुभवों ने एक अमिट छाप छोड़ी, उनके दृष्टिकोण को आकार दिया और सामाजिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई को हवा दी। उन्होंने अपने जीवन को इस संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। वेटिंग फॉर अ वीजा में भेदभाव के ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं। यह किताब उनके संघर्षों और अनुभवों का जीवंत दस्तावेज है। ऊंची जाति के लोगों द्वारा पानी देने से इनकार करने से लेकर यह किताब उन सभी घटनाओं को उजागर करती है। सार्वजनिक जगहों पर अपमान का सामना करने तक यह किताब उन सभी घटनाओं का दस्तावेज है। यह किताब समाज में गहराई तक जड़े पूर्वाग्रह को उजागर करती है। यह एक आईना है जो समाज की सच्चाई को दिखाता है। हर किस्सा जातिवाद के अमानवीय प्रभावों की एक कड़ी याद दिलाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें सोचने है। ज्ञान ही शक्ति है, मुश्किलों पर जीत। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने ज्ञान और दृढ़ संकल्प से हर बाधा को पार किया। निरंतर भेदभाव का सामना करने के बावजूद डॉ आम्बेडकर ने कभी भी पूर्वाग्रह को अपनी ज्ञान की प्यास को बुझाने नहीं दिया। उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उच्च शिक्षा हासिल की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्रियां हासिल की। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। उनकी अकादमिक प्रतिभा ने उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्कॉलरशिप दिलाई। इन प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन ने उनके विचारों को और भी परिपक्व किया। विदेश में बिताए समय ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया, उन्हें नए विचारों और अलग-अलग सामाजिक संरचनाओं से अवगत कराया। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और समाजों से सीखा। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। महान विचारकों और सुधारकों की कृतियों में खुद को डुबो दिया। यह ज्ञान उनके भविष्य के कार्यों की नींव बना। ज्ञान और एक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ वे भारत लौट आए, यथास्थिति को चुनौती देने और उत्पीड़न की सदियों पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए तैयार। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। हर कदम पर उन्हें नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी, सामाजिक अलगाव और विदेशी धरती पर नस्लीय पूर्वाग्रह ने उनके संकल्प को परखा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर भी उन्होंने दृढ़ता के साथ काम किया, उत्पीड़ितों को सशक्त बनाने और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ। उनका जीवन एक प्रेरणा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।